हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा, जैसे कि आप सब जानते हो कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे कि लाइफ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, वो सब अर्थ पे ही प्रेजेंट है। हमने और भी इतने सारे अपने प्लैनेट्स पे देखा जाकर, लेकिन जो अर्थ अकेली, फिर भी हमने यही पाया कि अर्थ अकेला ही ऐसा प्लैनेट है जिसपे कि लाइफ पॉसिबल है। जो अर्थ का सॉलिड पोर्शन है जिस पे हम रहते हैं उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर, और जो गैसियस लेयर है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, उसे ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, जहाँ पे हमारे गैसियस लेयर्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी गैसें हैं। तो ये सब क्या है हमारे, इस सब को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। इसी तरह जहाँ अर्थ पे पानी है उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद आता है नंबर बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर वो जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर तीनों चीज़ें होती हैं। तो उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, जहाँ पे ये तीनों चीज़ें हमें मिलती हैं। अब आपको अच्छे से समझ आ गया कि आपको लिथोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है और बायोस्फीयर क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी कंटिनेंट्स और ओशंस के बारे में। आप सबको पता है जो बड़े बड़े लार्ज लैंड मासेस हैं उनको हम कंटिनेंट्स कहते हैं, और जो ह्यूज वाटर बॉडीज़ हैं हम उन्हें ओशंस कहते हैं। सबको पता है कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 हमारी क्या है, ओशंस हैं। जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं आप सबको पता है उनके नाम, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, इसी तरह हमारे 5 ओशंस भी हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है। वाई अर्थ इज़ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट? बिकॉज मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर एंड 90% इज़ विद लैंड। कि अर्थ का 71% जो हिस्सा है वो किससे ढका हुआ है, पानी से, और ऊपर हमारे क्या होता है, आसमान। तो जो आसमान में से जो आसमान की जो आसमान आपने देखा है स्काई ब्लू कलर का होता है, तो जो उसकी रिफ्लेक्शन पानी पे पड़ती है उसके कारण पानी भी हमें कैसे दिखाई देता है, नीला नीला। इसीलिए हम, और सिर्फ 29% ही लैंड है, तो इसी कारण से अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर की। सबको पता है कि एटमॉस्फेयर क्या है। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। कि जो हमारी गैसियस लेयर है हम उसे क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। बायोस्फेयर, द बायोस्फेयर इज़ अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट विद between the land, water and air. It is in this zone that life that is unique to this planet exists. There are several species of organisms that are vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. All these living organisms include human are linked to each other and to biosphere for survival. कि छोटे से छोटा एनिमल, बड़े से बड़ा, और ह्यूमन बींग्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक बायोस्फीयर बनाते हैं। उनका जो वो वहाँ रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, तो आज आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। अब सब आज अपना चैप्टर को रीड करेंगे।